Hello friends, next we will discuss about Young's bi-slit or double slit experiment for interference of light। यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए यंग्स जो बाई स्लिट है यानी यंग का जो द्विस्लिट जो एक्सपेरिमेंट है हम उसको लेते हैं और उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं कैलकुलेशन। आप देखें S इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स and S1 and S2 are two slit। अब S से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो यहाँ से अगर इस स्लिट से अगर जाती है और उसके बाद उसको अगर उस लाइट को हम S1 और S2 दो स्लिट से इसको अगर पास करते हैं तो उस केस में हमारे पास स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस होगा तो द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P फ्रॉम S1 एंड S2। यानी यहाँ से और यहाँ से जाने वाली जो वेव्स है उन दोनों के पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा इंटरफेरेंस का नेचर, यानी वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव। तो आप देखें हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें पाथ डिफरेंस निकालते हैं। हम ये ले लेते हैं कि इसकी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है इसकी वेवलेंथ लैम्बडा है। अब आप देखते हैं हम पाथ डिफरेंस P इक्वल टू, आप देखें एक जो वेव यहाँ से पास होकर के P पर जा रही है और दूसरी वेव जो है S2 से P पर जा रही है, तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस है अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये डिफरेंस आएगा। और हम ये P पॉइंट जो है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर ले रहे हैं। ये P पॉइंट कहीं पर भी वेरिएट हो सकता है। तो और इन स्क्रीन और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है और दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, यानी d/2। तो यहाँ कैपिटल D, स्मॉल d और x तीन तरह की चीजें हैं। और नेक्स्ट है अगली है लैम्बडा वेवलेंथ। अब हम ये निकालते हैं तो हमारे पास में S2P माइनस S1P ये जो पाथ डिफरेंस हम इसमें फाइंड करते हैं। तो उस केस में आप देखें सबसे पहले अपन जो राइट एंगल जो ट्राइंगल आपके पास देखें, पहला है S1AP एंड दूसरा है ट्राइंगल S2BP। इन दोनों में अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये हाइपोटेनस इसका, ये बेस और ये इसका परपेंडिकुलर। तो हम इसके अंदर जो पहले S1P स्क्वायर निकालें तो S1P स्क्वायर इसको हो जाएगा S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर और S2P स्क्वायर निकालें तो चलो इसको नीचे ले लेते हैं। S2P स्क्वायर हो जाएगा वो S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब अपने को क्योंकि इनका डिफरेंस चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल p बाद में S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर माइनस S2B प्लस BP स्क्वायर। ये आ जाएगा। आप देखें S1A दोनों के बीच की डिस्टेंस D और तो ये हो जाएगा D स्क्वायर और AP स्क्वायर आप देखें AP कितना है यहाँ पर जो हमारा D/2 है। तो x में से आप ये D/2 माइनस करें तो ये हो जाएगा x प्लस D/2 होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ये S2B, तो ये भी S2B भी हमारे D ही है, कैपिटल D। तो ये D स्क्वायर प्लस BP जो है ये वाला हमारे इसके अंदर D/2 और x प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस D/2 होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करें तो D स्क्वायर और इसको आप होल स्क्वायर खोल लें x स्क्वायर प्लस 2x D/2 प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस D स्क्वायर और इसको भी खोल करके अपन साथ में ले लेते हैं साइन भी माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस, यहाँ पर जो है यहाँ ये माइनस था, तो ये यहाँ पर आपके इसके अंदर माइनस चलेगा और उस हिसाब से अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये वाला ये माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो है हमारे प्लस होगा। तो उस केस में आपके इसको हम माइनस कर दें तो ये हमारे यहाँ पर जो खोल रहे हैं डी स्क्वायर एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का, फिर ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा 2x डी बाई 2 और फिर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। तो आप देखें, मैं इसको ब्रैकेट को हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये जो सब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये जो है ये टर्म भी कैंसिल। आप देखें कि ये एक्स डी और ये 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डी से एक्स डी यानी कि 2xd आपके ये आ रहा है s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर की वैल्यू। अब आप इसके अगर फैक्टर करें तो s गुणनखंड कर दें इसके s2p प्लस s1p और दूसरा s2p माइनस s1p इक्वल टू 2xd। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो टर्म है ये आप देखें s1p और s2p, आप अगर देखें s1p और s2p ये लगभग दोनों ही कैपिटल D के इक्वल हो सकती है। कब? अगर हमारे पास जो p है, अगर O के इस p को अगर अपन O के बिल्कुल क्लोज अगर ले आए तो ये जो दोनों अप्रोक्सीमेटली हमारे कैपिटल D के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना कि यहाँ आप देखें S2p और S1p दोनों को अगर आप लिखें D प्लस D और ये हो जाएगा S2p माइनस S1p इक्वल टू 2xd। तो उस केस में हमारे ये S2p माइनस S1p इक्वल टू 2xd अपॉन 2d हो जाएगा ये। तो आप देखें कि इस 2 से 2 को भी हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ये क्या है? ये स्मॉल p, हमने पाथ डिफरेंस स्मॉल p लिखा, तो आप देखें कि ये स्मॉल p इक्वल टू xd अपॉन d, ये हमारे पाथ डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक तरह से ये जो फाइनल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केस लेते हैं। आप देखें स्पेशल केस में क्या है, केस फर्स्ट लें। केस फर्स्ट में हम क्या करें, सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हमें लेना है तो हमारा ये जो पाथ डिफरेंस p है एक्स डी अपॉन डी, ये हमारे n लेमड़ा के इक्वल होना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो उस केस में आप देखें कि हमारे इससे जो x आएगा वो क्या आ जाएगा, n लेमड़ा d अपॉन डी फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 जो है होल नंबर इसके अंदर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करें, अल्टरनेट जो है अगर हम n इक्वल टू 0 लें तो हमारे जो यहाँ फर्स्ट जो आएगी n इक्वल टू 0 अगर, तो उस केस में हमारे x 0 इक्वल टू पूरा का पूरा ये 0 आ जाएगा, n इक्वल टू 0। और अगर हम n इक्वल टू 1 लें तो x 0 इक्वल टू और x1 इक्वल टू यहाँ लेमड़ा d अपॉन d। अगर n इक्वल टू अपन 2 लें तो x2 इक्वल टू 2 लेमड़ा d अपॉन d। और अगर n इक्वल टू n लें तो xn इक्वल टू n लेमड़ा d अपॉन d हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें क्या बता रहा, ये इसके अंदर बता रहा अगर हम जो ले रहे हैं n इक्वल टू 0 जो लिया ये वाला, तो यहाँ पर हमारे ये वाला, तो ये हमारे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है,
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कौन सी, यहाँ से जो आप देखें सपोज ये ले तो ये वाली जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये वाली ओ वाली, ये ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी। फिर जो हम नेक्स्ट देखें उसके बाद में अगर हमने जो सेकंड जो लिया था 1, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ये हो जाएगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, यानी कि ये इस प्रकार से ये जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी और ये बीच में हमारे एक डार्क होगी अल्टरनेट। तो ये इस तरीके से आपके ये जो सारी है आगे से आगे फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज और nth ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। तो ये इस केस में हमारे ये जो सारे हैं आप इसमें आगे से आगे और ले सकते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये तो डार्क, ये नेक्स्ट ब्राइट, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। ऐसे ही आप इधर भी इस प्रकार से ले सकते हो। तो ये यहाँ पर ये डार्क, ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क और फिर ब्राइट, इस प्रकार से जो इसके अंदर फ्रिंज बनती है। तो ये तो हमारे हुआ जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस केस में हमें ये जो पाथ डिफरेंस p है ये लेना पड़ेगा। इसमें x आ जाएगा 2n-1 और ये जो है λ/2 ऐसे रहेगा d, और अपोन में हमारे इसके अंदर ये d आ जाएगा। तो उस केस में अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन, आप यहाँ पर n = सबसे पहले 1 लें, तो उस केस में आपके x1 = यहाँ क्या आएगा 1, यानी कि λd/2d। अगर आप n = 2 लें तो x2 = यहाँ 4 - 1 यानी कि 3/2 λd/d। अगर आप n = 3 लें तो x3 = 6 यानी कि 5/2 λd/d। और n = अगर n लें तो आपके ये xn = वापस ये टर्म आ जाएगी फर्स्ट में। तो ये इस केस में हमारे ये सारे, अच्छा n = आपको वही लेना है 1 2 3 जो अपने इसमें पुट किया है। तो इस तरीके से आपके ये यहाँ जो डार्क फ्रिंज बनेगी इसके अंदर, मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, ऐसे ही थर्ड डार्क एंड सो ऑन। यानी इस केस में आपके सारी जो है डार्क फ्रिंजें बनेगी। तो ये इस तरीके से आप देखें कि जो हमने दोनों ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये निकाला। अब इसके अंदर अपन दो जो फ्रिंज विड्थ जो है वो हम इसके अंदर लेते हैं। फ्रिंज विड्थ हम बीटा लेते हैं। तो ये बीटा जो होगा वो दो कॉन्जिक्यूटिव, जैसे xn + 1 - xn, दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि वो क्या हो जाएगी। अगर हम ये लेते हैं, जैसे पहले वाली जो हमने निकाली थी उसके अंदर अगर अपन लेते हैं मान लो ये, तो उस केस में हमारे जो फर्स्ट था 2d λ/d, यानी इसको n = कर 1 करें तो एक तरह से ये x2 - x1 हो जाएगा। अगर कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव लेनी है तो उस केस में x2 तो हमारे पास में हो जाएगा वो 2d λ/d जो अपन ने फाइंड किए d -d λ/d, यानी कि जो बीटा आ रहा आपके इसमें से, यानी कि ये d λ/d, ये जो है हमारे पास में इसके बीच की जो आ रही है
वो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। अब ये चाहे हम ब्राइट फ्रिंजों के बीच की लें चाहे डार्क फ्रिंजों के बीच की, दोनों में बीटा इक्वल टू डी लेमड़ा अपॉन डी ही आएगा। यानी फ्रिंज विड्थ फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस दोनों आप स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस डी, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ सोर्स उसकी ये गिवन हो, और ये जो स्मॉल डी यानी दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस से मालूम हो तो हम फ्रिंज विड्थ फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यंग्स जो द्विस्लिट या बाई स्लिट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसका एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर फ्रिंज विड्थ फाइंड कर सकते हैं हम, और इस डायग्राम से हम पूरा इसका जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं।